गाँव का जो सिलसिला होता है, गाँव के अंदर भी बहुत सारे लोग खोल के बैठे होते हैं, वो अपनी मर्जी से मेडिसिन दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस है या वहाँ तक पहुँच नहीं है? नहीं, हम करते हैं। देखें, एक तहसील है मिसाल के तौर पे, उस तहसील के अंदर हॉस्पिटल्स भी हैं, मेडिकल स्टोर, फार्मेसीज भी हैं, लेकिन गांव बहुत ज़्यादा हैं। हाँ। बहुत ज़्यादा अटैच्ड पेरीफ्री होती है और गांव का रूरल एरिया होता है। उस रूरल एरिया में क्या, आप हर गांव में देख लें तो आपको ना कोई जाली डॉक्टर या ताई या प्रैक्टिशनर मिल जाएगा। हम लोग गाँव की सतह तक रेड करते हैं। हालांकि हमारे साथ पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का इदारा है जिसका फोकल पर्सन वहाँ का डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर होता है हमारे साथ, वो भी हमारे रैंक ऑफिसर है। तो कई बार हम कंबाइंड रेड्स भी करते हैं, कई बार हम उस बंदे को खुद जाके भी पकड़ते हैं कि आप ये सेलिंग स्टॉकिंग क्यों कर रहे हो मेडिसिन की, फिर उस पर केस फिट करते हैं। और अभी हमारा तहसील चूनिया का आप शायद सुना हो अपने केस, और बाकी जगहों पर ऐसा है, अनरजिस्टर्ड मेडिसिन माजून बना के और उसके अंदर अफीम और सिल्डेनाफिल का सॉल्ट था, वो अनरजिस्टर्ड सॉल्ट है जो नहीं अलाउड पाकिस्तान में, उसको मिक्स करके बेचे हैं ताकि इसकी आदत भी लगे और फिर लॉन्ग रन यूज़ से उसके गुर्दे भी फेल होते हैं इंसान के। तो वक्ती बेनिफिट के लिए वो चीज़ें सेल कर रहे हो, आपकी सेल भी ज़्यादा है, पैसे भी ज़्यादा कमाते हो, लेकिन उस पर जब हमने केस फिट किया, हमारे प्रीडिसेसर थे पिछले ड्रग्स पर, उन्होंने रेड किया, मैंने FIR करवाई, मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन की, उसको कोर्ट में फिर हमने लॉन्च किया, उस पर उसको 5 साल कैद हुई है और 3 करोड़ उसको फाइन हुआ है उसमें। ठीक है। तो वो भी एक किसी तरह से एक समझ लें प्रैक्टिशनर, एक क्वैक, एक सेलिंग स्टॉकिंग करने वाला, एक रेड के दौरान जो आपको कॉमन प्रॉब्लम होती है वो क्या होता है आगे से पार्टी की तरफ से? देखिए, रेड में ना नेचर ऑफ रेड पे डिपेंड करता है, और कुछ हार्डकोर एरियाज होते हैं जो लाइसेंस लेके लोग बैठे हैं वो तो ज़्यादातर रेजिस्ट नहीं करते, लेकिन कई बार वहाँ पे भी रेजिस्टेंस आ जाती है। अगर वहाँ पे लीगैलिटी नज़र आए और सील करने लगे तो कई बार आती है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने साथ टीम को पूरा लेकर जाएँ, हमारा सरकारी गवाह साथ हो, हमारा नायब कासिद साथ हो। अगर हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस आ जाती है तो हम तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, तो हमें पुलिस हमारी वो जो है कंपनी कर देती है हमें, और हम फिर देखते हैं कि हमें यहाँ पे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है या कम लोगों की, हम उस तरह से प्लान करके जाते हैं। ठीक है, और फिर वहाँ पे जाके हमारी कोशिश होती है कि जितना जल्द हो सके हम एविडेंस को कलेक्ट कर लें। सही है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ऑफेंस हो रहा है तो उस ऑफेंस की पिक्टोरियल एविडेंस भी होगी, वीडियो एविडेंस भी होगी, और साथ वो जो मेडिसिन है उसको भी रिकवर कर लेंगे, अपने उसकी सीजर कर लेंगे अपने फॉर्म के ऊपर। वो हमारी सरकारी माल होता है, वो फिर हम प्रोड्यूस करते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सही है। फिर वो कोर्ट जब मांगती है हमसे कि आपने क्या क्या रिकवर किया, क्या एविडेंस है, वो हम साबित करते हैं, उनको अपने वकील के साथ आते हैं, हम अपने सरकारी वकील के साथ होते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब की है मिसाल के, हमारे जितने भी हैं मेजॉरिटी हमारे जो है वो प्रोसिक्यूट होके वो उनको फ़ाइन हुए हैं, जुर्माने हुए हैं, और हमारे केसेस जो है हम अपने आप केसेस को डिफेंड करते हैं। हमारी ट्रेनिंग दी गई है हमें डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह की। तो फिर मैं कहूँगा कि हमारे DG साहब का भी बड़ा रोल है उसमें, और मिनिस्टर साहब का भी है, और साथ हमारे चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब हैं, उनका भी बड़ा रोल है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अफकार स्क्वाड को विज़िट करें, उसको सब्सक्राइब भी करें, और सदका जारिया समझकर लोगों से उसको शेयर भी करें।